हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। आज मैं कक्षा 12th के चैप्टर मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। अगर आप लोग इसे लाइक करेंगे तो फिर मैं अगला वीडियो भी बनाने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले मैट्रिक्स के बारे में जानना ज़रूरी है। इसका ये होता क्या है, इसके बारे में जानना ज़रूरी है। जनरली एक मैट्रिक्स जो होता है वो अरेंजमेंट होता है। क्या होता है? अरेंजमेंट। मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रो एंड कॉलम्स। जनरली हम लोग अपने घर को सजाते हैं, उसी तरह से नंबर्स सबको भी सजा कर जो लिखते हैं रो में और कॉलम में, वही हमारा मैट्रिक्स होता है। जनरली ये बात बागवानी में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। जो एक पौधे के पीछे दूसरा पौधा लगाते हैं, फिर उसके पीछे इस तरह से बराबर एक डिस्टेंस पे उसको लगाया जाता है। तो वो जो जनरली सजावट होता है वो मैट्रिक्स के रूप में ही सजावट होता है। मैट्रिक्स के रूप में ही उसको सजा कर रख। जनरली मैट्रिक्स में दो पार्ट होता है, रो एंड कॉलम्स। रो एंड कॉलम्स। रो जो होता है वो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होता है। क्या होता है? हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। हॉरिजॉन्टल का अर्थ हुआ वो हॉरिजॉन्टली उसको क्या करते हैं हम लोग सजा के लिखते हैं। जैसे जिस तरह से दिखाया गया है ABCD को, देखिए इस टाइप से जो लिखेंगे ये जनरली रो होता है। और कॉलम में, अगर कॉलम में उसको वर्टिकल अगर सजा के लिखेंगे, वर्टिकल ऊपर से नीचे, तो उसको हम लोग वर्टिकल बोलेंगे। जैसे देखिए यहाँ वर्टिकल ABCD को सजाया गया, इसको कॉलम बोलते हैं। जनरली एक मैट्रिक्स जो होता है उसको डिनोट किया जाता है बाय कैपिटल लेटर। एक कैपिटल लेटर के द्वारा उसे बताया जाता है। एंड उसके एलिमेंट को जो है ना हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स का नोटेशन जो है AIJ। यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट AIJ है, और इस एलिमेंट को ये आई यहाँ पे जो डिनोट करता है वो ith रो ना, या कोई भी रो जो होगा, और जे जो डिनोट करेगा वो कॉलम को दिखाएगा। इसी तरह से इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है, और बाहर में लिखा हुआ M क्रॉस N। यहाँ जो M है, M और N को मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है, बल्कि ये दिखाया जाता है इस मैट्रिक्स में कितना रो है और कितना कॉलम है। यहाँ देख रहे हैं M रो है, ये जो M जो दिख रहा है आप लोगों को वो M रो है, और N जो है ये N कॉलम है। इसी तरह से M इज़ द नंबर ऑफ रोज एंड N इज़ द नंबर ऑफ कॉलम। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मैंने एक मैट्रिक्स लिया है ए मैट्रिक्स लिया है जिसका कुछ एलिमेंट को मैंने रो और कॉलम में सजाई। ए से लेके L तक का नंबर को मैंने सजा दिया है, जिसमें देखिए यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो R1 है, इसको रो 1 बोलेंगे। ये दूसरा जो है वो R2 है, जिसको रो 2 बोलेंगे। ये जो तीसरा है वो R3 है, जिसको रो 3 बोलेंगे। इसी तरह यहाँ देखिए C1 मतलब कॉलम 1 पहला कॉलम, ये देखिए C2 दूसरा कॉलम को डिनोट करता है, C3 तीसरे कॉलम को डिनोट करता है, और C4 चौथे कॉलम को डिनोट करता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये जो मैट्रिक्स है कुछ एलिमेंट्स है, इसको मैंने सजा कर लिखा है रो और कॉलम में। ये ए मैट्रिक्स, इसी तरह से इसको मैट्रिक्स बोला जाता है। और बहुत सारे मैट्रिक्स हो सकता है, उसको मैं आगे बताऊँगा कि उसका क्या रो होता है, कैसा कॉलम मैट्रिक्स होता है, बहुत सारे मैट्रिक्स होता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो इस मैट्रिक्स में 3 रो हैं, पहला रो, दूसरा रो और तीसरा रो। इसी तरह से 3 कॉलम भी है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम। तो ये 3/4 का मैट्रिक्स है, 3 रो और 4 कॉलम। यहाँ पे मैंने जो ये एलिमेंट का नोटिफिकेशन दिया AIJ, यहाँ पे देखिए AIJ, यहाँ पे जब I का वैल्यू 1 होगा और J का वैल्यू 1 होगा, मतलब पहला रो और पहला कॉलम का जो एलिमेंट होगा वो होगा। देखिए पहला रो ये है और पहला कॉलम ये है। देखिए ये जो एलिमेंट है A, वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम आता है, इसको A11 लिखेंगे। इसी तरह से पहला रो, तो पहला रो ये होगा, और दूसरा कॉलम देखिए ये देखिए B एलिमेंट, तो A12 जो होगा वो B होगा। पहला रो और तीसरा कॉलम यहाँ जो C होगा वो, तो इसको लिखेंगे A13। ये पहला रो, तीसरा कॉलम ये जो C होगा। इस तरह से पहला रो और चौथा कॉलम तो ये D A14, समझे? A14 जो होगा वो D होगा। सिमिलरली
अगर और आगे हम लोग बताएंगे, देखिए पहला रो खत्म हो गया, दूसरा रो पे जाएंगे तो दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, इस तरह से देखिए दूसरा रो दूसरा कॉलम, देखिए दूसरा रो तीसरा कॉलम, देखिए इस तरह से दूसरा रो और चौथा कॉलम। तो ये दूसरा रो में 4 एलिमेंट खत्म हो गया। इस तरह से लिखा A21 इक्वल टू ई, देखिए A22 F है, A23 G है और A24 H है। सिमिलरली आगे भी और अगर देखेंगे तीसरा रो में अगर जाएंगे तो तीसरा रो पहला कॉलम, देखिए तीसरा रो ये हो गया, पहला कॉलम ये हो गया, तो I हो गया। इसी तरह से तीसरा रो और दूसरा कॉलम देखिए J, तीसरा रो और चौथा कॉलम K, तीसरा रो और तीसरा रो तीसरा कॉलम है ये K, और तीसरा रो और चौथा कॉलम L है। इसी तरह से ये यहाँ पे मैंने कुछ एलिमेंट का नाम लिख दिया है। A31 जो है वो I है, A32 जो है वो J है, A33 K है, A34 L है। इसी तरह से बहुत सारे रोज एंड कॉलम्स, बहुत सारे मैट्रिक्स बन सकते हैं और हम लोग बहुत प्रकार का मैट्रिक्स बना सकते हैं। इसी तरह से अगर हम लिखना चाहते हैं तो जैसे मान लीजिए मैंने कोई दूसरा लिया B, मैट्रिक्स B, इसमें मैंने 1 2 3 4, देखिए नहीं 1 1 2 3 4, देखिए ये जो मैट्रिक्स है वो 2x2 का है, 2x2 का। देखिए R1 ये हो गया R2, इसी तरह देखिए ये C1 ये C2, देखिए C1 है C2। इस तरह देखिए पहला रो और पहला कॉलम मतलब A11 जो होगा, देखिए पहला रो और पहला कॉलम कितना होगा 1। इस तरह से पहला रो और दूसरा कॉलम, पहला रो ये है, दूसरा कॉलम ये है, तो यहाँ पे देखिए ये 2 होगा, A21, देखिए दूसरा रो तो ये है और पहला कॉलम क्या होगा ये होगा, तो यहाँ पे 3 होगा। और इसी तरह से पहला रो दूसरा रो और दूसरा कॉलम A22 जो होगा, देखिए दूसरा रो ये है और दूसरा कॉलम ये है, तो 4। तो साथियों मैं होप करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। जनरली मेरे पास उतना फैसिलिटी नहीं है, इसलिए मैं मोबाइल से वो भी हैंड से पकड़ के मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग हेल्प करें जो मैं आगे भी इस तरह से वीडियो बोर्ड पे भी बना दूँ। मेरे पास भी बोर्ड है लेकिन मैं उस पर कुछ कारणवश नहीं बना पाता हूँ क्योंकि मैं अभी बहुत ही परेशानियों से घिरा हूँ। थैंक यू।